हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में जो भी हमारे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एंड आरएनएस इक्वेशन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को आज के लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक ज़रूर बने रहें। और क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट हो या जेईई हो, उसमें क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो खासकर बोर्ड एग्जाम में वहाँ पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ देगा, उसके बाद ही उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ पे या तो आपको जीरो ऑर्डर का पैराग्राफ देगा या फर्स्ट ऑर्डर का पैराग्राफ देगा। तो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा ग्राफ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारा जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है, और साथ ही साथ यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन से जो भी ग्राफ बनते हैं उन सबको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारी कोई रिएक्शन है A to B, यानी ये रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उसको बोलेंगे जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे सपोज हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस DA अपॉन dt या R रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू के ए नॉट की पावर ए की पावर 0। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1। तो यहाँ पे रेट किसके बराबर आ गया? यहाँ पे रेट आ गया हमारे किसके बराबर? रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया। यानी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो कंसंट्रेशन पे जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे इनके डिफरेंट फॉर्मूले को लिखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे हम इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ का रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है यानी ROR, और उसके रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ लिखेंगे। सबसे पहला ग्राफ हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बिटवीन ग्राफ लिखेंगे। उसके बाद हम जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है उसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे शो करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT। तो यहाँ पे R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और RT क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T, और K क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पे? टाइम। तो एक तो हम इसके बीच सबसे फर्स्ट ग्राफ हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच देखेंगे। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे R0 माइनस RT इंटू KT, या इसी को हम लिखते हैं RT यानी फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू R0 माइनस KT। इसके बीच हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पे जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है और टाइम के बीच ग्राफ देखेंगे। उसके बाद इसमें हम एक लास्ट में एक ग्राफ और देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड से, हाफ लाइफ रिएक्शन में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इक्वेशन होती है T½ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K। तो इसके बिटवीन भी हम यहाँ पे ग्राफ को शो करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी को वन बाई वन। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हमको कंसंट्रेशन और रेट के बिटवीन ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो हम सभी जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी जो रेट है किसके बराबर? हमारा रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम रेट वर्सेस रेट, ये हो गया हमारा रेट, और कंसंट्रेशन के बिटवीन ग्राफ खींचेंगे, कंसंट्रेशन यानी A के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको एक पैरेलल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऑब्टेंड होती है। कौन सी लाइन? यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट ग्राफ। तो आप इन सभी ग्राफों को नोट डाउन करते रहे। तो उसके बाद सेकंड ग्राफ है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जब हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया जीरो ऑर्डर में, कौन सा था हमारा? R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो RT इज इक्वल टू
आर नॉट माइनस के टी, आर नॉट माइनस के टी। जब हम इस रिएक्शन की जब हम इस रिएक्शन का कंपेरिजन लीनियर इक्वेशन से करेंगे, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें जो y है ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और जो हो गया x है ये हो गया जो हमारा y है ये हो गया हमारा y एक्सिस, और जो x है हो गया x एक्सिस, और जो यहाँ पे हमारा m रिप्रेजेंट करता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो ग्राफ है उसमें किस टाइप का स्लोप ऑब्टेंड होगा। और जो यहाँ पे c है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटरसेप्ट को। तो जब हम इस रिएक्शन की कंपेरिजन, जब हम लीनियर इक्वेशन की कंपेरिजन यहाँ पे जीरो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के जीरो ऑर्डर के साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखो y एक्सिस पे क्या हमारा, y एक्सिस पे यहाँ पे हमारा RT यानी फाइनल कंसंट्रेशन है, और x एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे x एक्सिस पे यहाँ पे हमारा t है, और यहाँ पे स्लोप क्या आ गया हमारा माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या है इसका r नोट। तो यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ शो करेंगे तो ये हो गया हमारा RT यानी फाइनल कंसंट्रेशन, और टाइम यानी t। तो यहाँ पे देखो जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे क्यों आ रही, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है हमारा बिलो द साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आ गया हमारा, यहाँ पे स्लोप आ गया हमारा के, यहाँ पे स्लोप क्या आ गया हमारा के। तो जो ये वाला भाग है ये वाला रिप्रेजेंट करता है हमारा स्लोप को, ना ये वाला रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटरसेप्ट को। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है हमारा आर नोट, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारा आर नोट। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, उसके बाद बताएगा कि जो ग्राफ आप डिनोट कर रहे हो इसमें स्लोप क्या है और इसमें इंटरसेप्ट क्या है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो स्लोप है वो तो हमारा माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा आर नोट। तो उसके बाद एक और ग्राफ आएगा इसमें जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ से रिलेटेड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k। तो यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे जब हम टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे हमको एक ये वाला सीधे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमको एक ऑब्टेंड होता है, इस टाइप का ग्राफ यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसका कंसंट्रेशन जो ऐसा रिएक्शन रेट यानी ऐसा रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू, यानी इसका जब डिफरेंशिएशन इक्वेशन लिखेंगे हम माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k a की पावर 1, यानी जो रेट है किस पे डिपेंड कर रही है, जो रेट है हमारे वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ शो करेंगे रेट और कंसंट्रेशन के बीच फर्स्ट ऑर्डर में, उसके बाद हम इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ग्राफ शो करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, वो होता है हमारा लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ये होता है हमारा इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सबसे पहले हम इसके बीच ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड जब हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे, यानी लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, या इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए टी इज इक्वल टू के टी माइनस के टी 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। इसके बीच हम ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद हम इसमें जीरो ऑर्डर से रिलेटेड भी ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने देखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे रेट और कंसंट्रेशन के बीच, तो यहाँ पे हमको एक सीधी लाइन ऑब्टेंड होगी, तो ये हो गया हमारा रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड ग्राफ खींचेंगे हम, जब हम लॉग आर और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, यहाँ पे जो आर नॉट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो आर टी है वो फाइनल कंसंट्रेशन है, इक्वल टू यहाँ पे हो गया यहाँ पे के टी अपॉन 2.303। तो जब हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर टी
इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। तो लॉग आर टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 माइनस, जब यहाँ से यहाँ जाएगा ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया हमारा माइनस और ये हो गया हमारा लॉग आर नोट। तो यहाँ पे आर टी क्या है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन और आर टी क्या है यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन और आर नोट क्या है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन। जब हम इसकी कंपेरिजन लीनियर इक्वेशन से करेंगे यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से देखो y एक्सिस पे तो हमारा लॉग आर आ रहा है यानी आर टी आ रहा है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमारा टाइम आ रहा है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम आ रहा है और यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, यहाँ पे स्लोप आ रहा है यहाँ पे हमारा माइनस के अपॉन 2.303। ये हो गया हमारा स्लोप और जो इसका इंटरसेप्ट है यानी सी वो क्या हमारा लॉग आर नोट यानी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे लॉग आर टी यानी फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे जब हम इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे हमको एक ग्राफ इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है हमारी नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ग्राफ क्या आएगा हमारा नेगेटिव यानी बिलो यानी नीचे की रोर आएगा। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू होगी हमारी के माइनस के अपॉन 2.303 और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारा, इंटरसेप्ट हो गया हमारा, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे लॉग आर नॉट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे हमको पूछ रहा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जब हम लॉग आर और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ पे हमको किस टाइप का ग्राफ ऑब्टेंड होता है, और साथ ही साथ वहाँ पे पूछा भी था कि वहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट क्या होता है और स्लोप की वैल्यू क्या होती है। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे माइनस के अपॉन 2.303 और जो इंटरसेप्ट है वो हमारा आर नॉट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड ग्राफ देखेंगे हम, यहाँ पे सेकंड ग्राफ देखेंगे हम लॉग आर अपॉन आर टी की, लॉग आर अपॉन आर नॉट अपॉन आर टी के भी जब हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे वर्सेस टाइम, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर में लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। तो यहाँ पे ग्राफ किसके बीच खींचना है, इसके बीच और टाइम के बीच। तो यहाँ पे हमको ग्राफ ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको ग्राफ ऑब्टेंड होगा तो लॉग, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी वर्सेस टाइम। जब हम इसके ग्राफ खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हमारी पॉजिटिव है, तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ आएगा हमारा इस टाइप से, यानी इसका ग्राफ बिलो से ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू, यहाँ पे स्लोप क्या आ गया हमारा, यहाँ पे स्लोप आ गया हमारा के अपॉन 2.303। तो ये हो गया हमारा स्लोप। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नीट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें डिस्कस करेंगे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे देखो जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच, तो यहाँ पे इसके जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको एक सीधे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होता है, वहाँ पे एक हमको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। अब हम डिस्कस करेंगे आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ। तो यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, आरएनएस इक्वेशन होती है जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को बताती है। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जो यहाँ पे के है वो तो हमारा रेट कांस्टेंट है और जो हमारा ए है वो हमारा आरएनएस फैक्टर या जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी क्या है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी ln e। तो ln e की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, ln e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिलेगी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, जब हम इसको ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे,
इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ये अपॉन आर टी, ये अपॉन आर टी। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिली 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ये अपॉन आर टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 2.303 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2.303 और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 2.303 और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2.303। तो इससे एक कैंसिल और इससे एक कैंसिल, तो यहाँ पे हमको फाइनली ऑब्टेंड होगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ये हो गया हमारा इसका ये हो गया हमारा इसका लॉग वाला फॉर्मूला, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया किसका, आरएनएस इक्वेशन का। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे लॉग वर्सेस, अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे लॉग के वर्सेस टाइम के बीच, यानी जब हम इसके कंपैरिजन लीनियर इक्वेशन से करेंगे y इज इक्वल टू सी एम एक्स प्लस सी, यानी सी प्लस एम एक्स। तो यहाँ पे y एक्सिस पे कौन है हमारा, लॉग के, और x एक्सिस पे क्या है हमारा 1/t। तो यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे लॉग के वर्सेस 1/t। तो यहाँ पे हमको इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको इंटरसेप्ट मिलेगा e अपॉन 2.303 अपॉन ना e अपॉन 2.303 आर, ये हो गया हमारा स्लोप की वैल्यू। और तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आ रहा है हमारा, इंटरसेप्ट आ रहा है यहाँ पे हमारा लॉग ए। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका शो करते हैं। तो जब हम यहाँ पे लॉग के वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ भेजेंगे, तो यहाँ पे हमको किस टाइप का ग्राफ ऑब्टेंड होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ये अपॉन 2.30 आर टी। तो इसके कंपेरिजन किसके साथ करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, y एक्सिस पे क्या है यहाँ पे लॉग के, और टी एक्स एक्सिस पे क्या है यहाँ पे 1/t। तो यहाँ से देखो, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव वाली। तो ग्राफ क्या आएगा हमारा, यहाँ से इधर को कट करेगा। ठीक, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू आ रही है हमारी ये अपॉन 2.303 आर। तो ये क्या है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आ गई ये अपॉन 2.303 आर। तो और जो ये वाली वेग है, जो ये वाला गैप है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे लॉग ए। तो जो कि हमारा आज की क्लास, आई होप आप सभी को ये सभी ग्राफ समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग इन ग्राफों को एक एक करके नोट कर लें, और ये बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नीट और जे के एग्ज़ाम से भी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।